बॉडी बनाई ही नहीं। 2011 में आपने अभी भी निकाला कर दिया था महाराष्ट्र सरकार ने कि आपने जो है 2011 के अधिनियम के हिसाब से फीस तय करने का निकाल जब आपने ये बॉडी बनाई हुई है स्कूल के अंदर, तो कोरोना के समय में ऑनलाइन बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, फीस कितनी ली जाएगी, ये किसने तय किया? और जब हमने शिक्षा मंत्री के साथ अधिकार नहीं, आज जब ये परेशानी से पिछले 1-1.25 साल से सारे पेरेंट्स जूझ रहे थे, उस समय जब हमने गुहार लगाने के लिए जब सैकड़ों बच्चों का बिना किसी उल्लंघन करते हुए, अधिनियम का उल्लंघन करते हुए बहुत सारे स्कूल ने अपने स्कूल से बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया, जिसका अधिकार उन्हें नहीं है। हमारे बच्चों को आज उन्होंने बिना कोई आवेदन के बच्चों को बाहर कर दिया था। इसलिए हम माननीय गडकरी जी के पास में निवेदन करने गए। माननीय गडकरी जी ने 18 मई को हमें कहा कि हम अगले हफ्ते में मीटिंग रख के यह विषय की मध्यस्थता करते हुए स्कूल और पेरेंट के बीच में कोई ना कोई अच्छा डिसीजन देंगे, जैसा कि उन्होंने पिछले हफ्ते 25 तारीख को किया। पिछले हफ्ते जब 25 तारीख को माननीय गडकरी जी के यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई, उसमें कलेक्टर महोदय भी मौजूद थी, वहाँ पे जितने भी हमारे शिक्षण विभाग के अधिकारी थे, जामदार मैडम थी, सारे मौजूद थे, हमारे पालक वर्ग थे, वहाँ पे आमदार मौजूद थे, खासदार मौजूद थे और बाकी भी लोग वहाँ पे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में माननीय गडकरी साहब ने सभी से निवेदन किया कि ऐसी परिस्थिति जब जहाँ पे लोगों के व्यापार नहीं चल रहे हैं, लोगों को नौकरियों से बाहर निकाल दिया गया है, ऐसी परिस्थिति में आपको पेरेंट्स के साथ में कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि आप भी बहुत सारे बच्चे अपने बचा रहे हैं, तो इनको कम से कम 25% की रियायत आपको नागपुर शहर के सारे प्राइवेट स्कूल में देनी चाहिए, जो कि मान्य किया। माननीय कलेक्टर महोदय ने भी मान्य किया और माननीय जो जामदार मैडम है डिप्टी डायरेक्टर, इन्होंने भी मान्य किया और उन्होंने कहा कि ठीक है मंत्री जी, आपने आदेश दिया है तो हम सभी स्कूल को निवेदन भेज के और आई है कार्रवाई हम लोग करेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे ये बात राज्य सरकार की जो हमारी शिक्षा मंत्री है वहाँ तक पहुँची, तो जो अभी पिछले 1 साल से ये बात कह रही थी मैडम कि हमें अधिकार नहीं है, आज रातों रात उनको कहाँ से अधिकार मिल गया। और ये 15% का जो नाटक है, जो पूरे महाराष्ट्र को आज जो फोटो दिखाई जा रही है, इसके पहले भी माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा था किसी भी बच्चे को अगर शिक्षा के अधिकार से प्राइवेट स्कूल ने अगर वंचित रखा तो उसकी मान्यता तुरंत रद्द की जाएगी। इसके हमारे पास सभी न्यूज़पेपर के बोलो या मीडिया के माध्यम से जो भी उन्होंने ये कहा था, आदेश जारी किया था, वो सारे हमारे पास में उसकी कटिंग आप देख सकते कि माननीय शिक्षा मंत्री ने क्या कहा था। लेकिन आज तक 50-50 दिन से पोद्दार जैसे स्कूल के बच्चों को जहां बाहर निकाला हुआ पिछले 1.25 महीने से, उसके बाद भी आज सिंगल कार्रवाई ना ही शिक्षा मंत्री ने की और ना ही यहाँ बैठा हुआ पूरा डिपार्टमेंट शिक्षण अधिकारी ने उन्होंने की। तो ऐसी परिस्थिति में आज बताइए कि जहाँ शिक्षण मंत्री आदेश देती हैं कि अगर किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित किया गया तो उसकी मान्यता रद्द की जाएगी, और उस विषय को कम से कम 1 महीने से ऊपर हो गया है जब शिक्षा मंत्री की बात भी यहाँ के प्राइवेट स्कूल नहीं सुन रहे हैं, या शायद शिक्षा मंत्री ने सिर्फ आदेश जारी किया लेकिन उसके बाद जीआर नहीं निकाला, जबकि उन्हें पता है कि कोई भी आदेश निकालने के बाद में जीआर जारी करना पड़ता है। तो जब आपने जीआर निकाला ही नहीं तो आपने सिर्फ खोखली बयानबाजी मीडिया के सामने क्यों की? आपको अगर रियायत देना ही था और बच्चों को वापस शिक्षा में वापस लाना ही था, उनकी ऑनलाइन चालू कराना था, तो आपको एक जीआर निकालना था, जो कि पिछले बार माननीय गडकरी जी ने आदेश दिया 25% डिस्काउंट का और सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से शिक्षा देने का। 25% का जो 25 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद यहाँ के आदेश को 3 से 4 दिन, जो कि शिक्षण अधिकारी जामदार डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्होंने 3 से 4 दिन उस आदेश को नहीं निकाला अभी तक के। आज उन्होंने निकालने की बात हमें कही है, अभी वो दे रही है हमें लेटर, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। लेकिन उस बीच में ही राज्य सरकार ने अपना एक कार्ड खेल के और 15% की जो है रियायत की बात कही, और ये भी उन्होंने 1 साल के लिए कहा हुआ, जबकि हमारा विषय पूरे 2 साल का है। जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, जब से हमारी ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, तो तब से आपने कहा था, और आप इसको 1 साल में कन्वर्ट करके जो निजी स्कूलों को आप फायदा पहुंचाते चाहते हैं, ये पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। ये बहुत ही निंदनीय डिसीजन है आपका। इतने साल जो पूरे 1 साल से आपको जो डिसीजन लेने का अधिकार नहीं था, आज आपने सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री जो कि गडकरी साहब, जो उन्होंने 25% का एक अच्छा डिसीजन लिया, उसके बाद अचानक आपकी नींद कैसे खुल गई? और आपने किस तरीके से अचानक कह दिया कि 15% का डिस्काउंट, जो कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया आपने। अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो 3 मई को आदेश जारी किया था, आपने अभी तक जीआर क्यों नहीं निकाला? क्योंकि आप सोच रहे थे कि शायद हो सकता है पेरेंट्स थोड़ी दिन चिल्लाएंगे, आंदोलन करेंगे, शांत बैठ जाएंगे तो निजी स्कूल को फायदा मिल जाएगा। ऐसी आपकी मानसिकता थी, इसलिए आपने आज माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी जी के आदेश के बाद आपने 15% का कार्ड पूरे महाराष्ट्र में खेला है, जो कि बहुत ही निंदनीय है और इसको पेरेंट्स कभी मान्य नहीं करेगा। मैम, आपके बच्चे को पढ़ाई से वंचित किया गया है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, क्यों किया गया? मेरी बेटी नर्सरी से पोद्दार वर्ग में पढ़ती है। वो नर्सरी से वहाँ पे अभी 6 स्टैंडर्ड में गई है। वहाँ से हमने एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इंस्टॉलमेंट लेट पे किया या नहीं दिया या उसके लिए आर्गूमेंट किया।
अभी कोविड की वजह से हम नहीं भर पा रहे हैं, आधी फी भरी है, आधी नहीं भरी है पिछले साल की, फिर भी ऑनलाइन क्लासेस अभी 2 महीने हो चुके हैं, फिर भी नहीं चालू किए। आप बीजेपी के युवा मोर्चा के नेता हैं, नमस्कार। क्या हुआ अंदर आज? अभी हम वैशाली जामदार जो डिप्टी डायरेक्टर है महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षण के, हमने उनसे मिले। हमारे पास 200 से 250 पेरेंट्स हमारे पास आए कंप्लेंट लेके कि पोद्दार हो, टिपटॉप कॉन्वेंट हो और बाकी सारे कॉन्वेंट्स के हमारे पास आए कि उनके बच्चों का इंस्टॉलमेंट ना भरने के लिए और फुल फीस ना भरने के लिए उनके बच्चों का पिछले 2 महीनों से एजुकेशन बंद करने में आया है। ऑनलाइन एजुकेशन जो चल रहा है वो उन्होंने 2 महीने से बंद करके रखा है। अभी बात ऐसी थी कि हम बड़े बड़े ऑफिसर से मिल रहे थे, कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा था, ना इनके नोडल ऑफिसर्स काम कर रहे थे, ना इनके ईओस काम कर रहे थे। यहाँ पे कोई भी चीज नहीं हो रही थी जो स्कूल्स के अगेंस्ट में हो। यहाँ पे सारी चीजें स्कूल के फेवर में ही हो रही थी। आज हम यहाँ पे आए हैं, डिप्टी डायरेक्टर जो वैशाली जामदार मैडम है, हमने उनसे मिले। उन्होंने अभी के अभी एक जीआर निकालने को बोला और अभी इसके बाद कोई भी बच्चे का इंस्टॉलमेंट ना भरे तो उनका कोई भी एजुकेशन बंद नहीं होगा। और आज से ही और कल से ही उनका एजुकेशन शुरू करने के हमको उन्होंने आह्वान दिया। ये युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा का जी, लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा का यहाँ पर आना, जबकि ये सरकार का डिसीजन है। एक तरफ जो पेरेंट्स है वो कहते हैं कि सर हम अभी तक फीस के लिए आए ही नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे कि 15% दो, 20% दो, 50% दो, हम इसके लिए बोलना ही नहीं है। जब केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने जीआर निकाले हैं कि किसी भी स्टूडेंट का शिक्षा से वंचित नहीं करना, उनको कि फीस ना भरे, हम बस वही बात करने को आए यहाँ पे कि किसी भी विद्यार्थी का एजुकेशन नहीं रोकने को ना। ऑनलाइन एजुकेशन में एक तो पहले ही बच्चों की पढ़ाई बराबर नहीं हो रही है, उनको समझ नहीं रहा है और ऊपर से ये उनका एजुकेशन रोक रहे हैं। हम बस उसी के लिए आए हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल। अभी युवा मोर्चा की नई कार्यकारिणी बनी है शहर की, जो जितने लोग हुए हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप सभी? आपका एक परिचय भी दे दें। बिल्कुल, नमस्कार, मैं संकेत रविकांत पुकड़े, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपुर महानगर विद्यार्थी आघाड़ी का संयोजक हूँ। और अभी जो भी कार्यकारिणी बनी है उसका सारे जितने भी डिजर्विंग लोग थे उनको उसके हिसाब से पद मिला है। अभी महाराष्ट्र में जो सरकार है वो कांग्रेस, शिवसेना और मतलब अघाड़ी सरकार है, एक तरह महागठबंधन अघाड़ी सरकार है। इसीलिए युवा मोर्चा यहाँ पर मदद करने के लिए आया है कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार होती तो आप मदद करने आते? सर, स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल सीबीएसई बोर्ड है और सीबीएसई बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो हम उसके खिलाफ भी उनसे बात करने को आए हैं। जो डिसीजंस जो सीबीएसई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए, हम वही मुद्दों पे बात करने को आए हैं। मतलब आप सिर्फ ये नहीं चाहते कि बच्चों को टीसी मिले, आप ये नहीं चाहते कि बच्चों को एजुकेशन? हुआ कि बच्चों को एजुकेशन जब चल रहा था उनकी एक इंस्टॉलमेंट नहीं भरी और कोई पेरेंट्स डिस्काउंट मांगने को गए फीस में कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस बराबर नहीं है, हाँ हमको थोड़ा डिस्काउंट होना। तो उन्होंने सीधा बोला हम आपको डिस्काउंट देते, 25% डिस्काउंट ले लो और टीसी लेकर घर चले जाओ। जी, लिटरली ये सब होने के बावजूद जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ग्रुप के बाहर निकाला जाता है। उनका मेल आईडी ऐसा है कि वो बच्चे किया जाता है। अभी 2 महीने से बच्चे लोग वंचित है, मतलब उनका एजुकेशन नहीं हो रहा है। तो अभी वो अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पप्पा को पूछते हैं कि मम्मी माझी फीस कधी भरशील, मम्मी मला कधी शिकायला भेटेल, माझे कधी क्लासेस चालू होईल, माझे मित्र दुसरे क्लासेस करतात आहे। पर कभी कहीं ना कहीं पे जो जिनका बिजनेस है, जिनके प्राइवेट ड्यूटीज है, उनका 4 बजे तक है, किसी का सैलरीज कम हो गया है, जिनके धंधे नहीं चल रहे, वो कहीं ना कहीं पे वो सारी चीजों को अड़चन में, वो सारी चीजों के लिए हम यहाँ पे बात करने आए थे। कल मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा, भले ही आप एजुकेशन की आघाड़ी में हैं और आप विद्यार्थी आघाड़ी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन कल और परसों, मतलब बीते हुए कल और परसों में व्यापारियों ने एक रैली निकाली जहां पर उन्होंने परसों बहुत ज़्यादा हल्ला बोल किया इस बात को लेकर कि उनके बिजनेसेस भी खुल जाने चाहिए 4 बजे के बाद के। आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? यहाँ पे जो सेकेंड वेव में सबने जो फेस किया, अभी मैं भी व्यापारी हूँ, मेरा भी बिजनेस है, मेरे पिताजी का कपड़े का काम है इतवारी में जो चलता है, हमारा भी कपड़े का काम है। लेकिन सेकेंड वेव में अपन ने जो कुछ फेस किया, आज की तारीख में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका पहचान वाला गुजर नहीं गया। सबने ये फेस किया और गवर्नमेंट उसी के ऊपर काम कर रही है। ठीक है, आपको एक आखिरी सवाल, अगर ये जो पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ की जो लड़ाई है, अगर ये लड़ाई एक लेवल अप जाती है, क्या भारतीय जनता युवा मोर्चा
जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी पालक हैं, उनके साथ मिलकर ये लड़ाई में आगे बढ़ेगा? सर बिल्कुल। इसके पहले भी यूनिवर्सिटी के विषय हमारे पास आए थे। हमने यूनिवर्सिटी के जो संजय दुबे साहब है, जो प्रो वीसी है, हमने उनके साथ उनको निवेदन दे के, हमने वीसी को निवेदन दे के, हमने 50% फीस जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की जो फीस होती है, स्पोर्ट्स के जो चार्जेस होते हैं, उसके बाद जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, जिम चार्जेस होते हैं, ये सारी चीज़ों का हमने डिडक्ट करके हमने इंश्योरेंस भी दिलवाया स्टूडेंट को। और अभी 50% से ज़्यादा यूनिवर्सिटी ने, नागपुर यूनिवर्सिटी भारत की ऐसी एक पहली यूनिवर्सिटी है जिन्होंने हमारा निवेदन एक्सेप्ट करके सारे बच्चों को 50% से ज़्यादा फीस डिडक्ट करके उनको सहूलत दी है। हम तभी भी विद्यार्थियों के साथ थे और आज भी हम जो स्कूल के जो बच्चे, उनके पेरेंट्स के साथ और उनके साथ हम आज भी खड़े। महाराष्ट्र की एजुकेशन मिनिस्टर मिसेस वर्षा गायकवाड़ जी से आप क्या कहना चाहते हैं? हम अभी यही कहना चाहते हैं कि जब 25% की बात हुई थी, तब बस हमारा बोलना ये था, वर्षा गायकवाड़ से अभी ये बोलना है कि किसी भी विद्यार्थियों को और उनके पेरेंट्स को हमको भीख नहीं देना, हमको भीख नहीं होना। तुम बोल रहे हो 10%, 15%, बार्गेनिंग सिस्टम नहीं चल रहा है यहाँ पे। जब सेंट्रल मिनिस्टर्स बोल रहे हैं कि 25% की उनको सहूलत दीजिए, वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और आप तभी के तभी 15% पे लाके लेकर जा रहे हैं। किसी को भीख नहीं होना साहब। हम आपसे गुजारिश ही करते हैं कि जो पेरेंट्स है उनकी, आपने जो कोई फाइनेंशियल कंडीशंस है उसको देखते हुए सबको 25 से 30% की सहूलत दीजिए। हम यही आपसे विनंती करते हैं। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग कर तो रहे हैं, अब अभिषेक जैन जी से बात होगी, पालकों के उस समिति के एक तरीके से सबसे सीनियर लीडर है। अभिषेक जैन जी, अंदर क्या बात हुई और किस तरह से देखते हैं आज की चर्चा जो है, क्योंकि आज सुबह का अखबार तो 15% पे ला दिया आपको तो खुश होना चाहिए। सर, जब आपको प्रमोशन करके अगर डिमोशन दे दिया जाए तो आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? दुखी होंगे। हाँ, तो यही दुख आज हमारे सारे महाराष्ट्र के पेरेंट्स के साथ में है कि जहाँ 25% की रियायत माननीय गडकरी जी ने, जो कि पिछले 1 साल से कोई भी सरकार का कोई भी मंत्री सुनने को तैयार नहीं था। सैकड़ों चक्कर, सैकड़ों आवेदन उनके पास दिए गए, बम्बई जाके माननीय शिक्षा मंत्री जी को दिए गए, डिप्टी डायरेक्टर को दिए गए, कलेक्टर महोदय को दिए गए, सब कुछ किया गया। लेकिन इन्होंने कहा, शिक्षा मंत्री ने कहा कि फीस में किसी भी टाइप का इंटरफेयर प्राइवेट स्कूल में करने का अधिकार हमें नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप मुझे बताइए कि जब आपको अभी तक के आपको अधिकार नहीं था और अचानक यहाँ के हमारे जो केंद्रीय मंत्री माननीय गडकरी साहब है, जब इन्होंने आज अचानक एक पिछले संडे मीटिंग रख के, कलेक्टर महोदय वहाँ पे मौजूद थी, सारे शिक्षण अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे, डिप्टी डायरेक्टर वहाँ मौजूद थी, सारे आमदार खासदार मौजूद थे, और माननीय गडकरी जी ने यह आदेश दिया। हमारे कुछ पेरेंट्स भी थे, उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में सभी प्राइवेट स्कूल को कम से कम 25% की रियायत देनी चाहिए, जो कि लीगल है, क्योंकि आपके स्कूल कैंपस बंद है, आपके सारे खर्चे बच रहे हैं। आपने 50% से ज्यादा या 50% से कुछ कम भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको बाहर कर दिया है। जहाँ 6 से 7 टीचर आपको दिन भर पढ़ाने में हमारे बच्चों को लगती है, वहाँ एक टीचर ऑनलाइन पे 1.5 से 2 घंटे पढ़ा रही है। तो ऐसी स्थिति में जब आप इतने खर्चे बचा रहे हो तो 25% की एक लीगल रियायत जो है आपको सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को देनी चाहिए। तो जब उन्होंने 25% की रियायत आज पिछले 1-1.25 साल घूमने के बाद जब एक केंद्रीय मंत्री जी ने हमारी गुहार सुनते हुए दी, तो उसके बाद में अचानक राज्य सरकार की नींद खुल गई और राज्य सरकार की शिक्षा मंत्री ने रातों रात कौन सी विधानसभा सत्र में ये आदेश दिया, कौन सी विधानसभा सत्र में ये विषय को रखा, और वहां पे उन्होंने अध्यादेश निकाला है कि 15% की रियायत, जो कि, और हवाला दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछली 3 मई को ही ये डिसीजन दे दिया था, तो आपने ये क्यों मान्य नहीं किया? क्योंकि आपने इसलिए मान्य नहीं किया क्योंकि आपको लगा कि महाराष्ट्र में कोई कुछ करने वाला तो है नहीं, सरकार हमारी, हम अपने तरीके से मोनोपोली करेंगे। इस तरीके से आपकी कहीं ना कहीं मानसिकता थी। लेकिन आज जब केंद्र के मंत्री हमारे माननीय गडकरी जी, जो कि नागपुर शहर के बहुत लाडले मंत्री हैं, ऐसे उन्होंने जब गुहार सुनी और सभी पालकों को उन्होंने रियायत देने की बात कही, तो इससे हड़कंप मचा और उसके बाद में उन्होंने ये एक डिसीजन 15% का, जो कि 2 साल के लिए डिसीजन 25% का माननीय गडकरी जी ने दिया, लेकिन 1 साल का लॉलीपॉप जो कि यहाँ की राज्य सरकार जो है हमको देके और यह बताना चाहती है कि हमने 15% की रियायत की बात कही। तो आपने अगर 15% की कही तो इतने दिन से आप क्यों सो रहे थे? आपने क्यों नहीं दिया? अगर आप देना ही चाहते तो आपको इतना लगाव था पेरेंट्स और उन बच्चों से जिनकी आज शिक्षा रोक दी गई है।
शिक्षा का अधिकार भी जब हमारे राज्य में आज वंचित कर दिया जाएगा हमारे बच्चों को, तो सोचिए परिस्थिति किस तरफ जाएगी। ऐसी परिस्थिति आज हमारे राज्य में बन रही है। तो ये क्यों, ऐसा क्यों? क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र सरकार इस बात पे डिसीजन नहीं ले पा रही है? स्कूल से ऐसा लगाव क्या है उनको, ये आपको भी जानता है? निजी स्कूल को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि माननीय वर्षा गायकवाड़ जी का भी 2 दिन पहले का आपको मैं पेपर की कटिंग दे सकता हूं। उन्होंने खुद कहा था कि मैंने विधानसभा में यह विषय रखा था, तो यहाँ के सारे जो हमारे पार्टी के जो मंत्री हैं, जो लीडर्स हैं, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके खुद के स्कूल है। ये उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि जिनके स्कूल है आज वही सरकार चला रहे हैं। जब वही लोग सरकार चला रहे हैं तो आज उनके नुकसान वो क्यों करेंगे? कहीं ना कहीं विषय यही हुआ ना। जब भी तो आप नहीं देना चाहते, तो आज किसी और पार्टी के लीडर ने आज 25% की रियायत दी, तो आपने 15% की बात कर दी। उन्होंने 2 साल कहा, तो आप उसको 1 साल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये किस टाइप का बदला आप राज्य के हमारे जो पालकों से और उनके बच्चों से लेना चाहते हैं? ये तो, हमारा एक विषय है। तो मतलब आपके शहर के जो सांसद हैं, हमारे शहर के जो सांसद हैं, आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, उनकी बात का भी कुछ असर नहीं हो रहा? बिल्कुल होगा सर, उनकी बात का असर। अगर उनकी बात का असर नहीं होगा तो जितने भी काला बाजारी जो है स्कूल प्राइवेट माफिया कर रही है, प्राइवेट स्कूल माफिया, उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए बचाने के बाद भी ये दोनों तरफ से कमाई का धंधा कर रहे हैं। सारी जिम्मेदारी आज ऑनलाइन में पढ़ाने की हमारे घर की जो मेरी वाइफ है बोलो या बच्चों की माँ है, उसको दे दी गई है, जबकि उसके पास दूसरे भी काम होते हैं। उसको आज गैजेट्स खरीदने की जिम्मेदारी हमारी हो गई है। कहीं ना कहीं हमने जबरदस्ती में एक अलग गैजेट लेके एक ऐसे समय पे एडिशनल खर्च किया जब हमारी परिस्थिति ही नहीं थी। कई लोगों को प्रिंटर खरीदना पड़ा। तो इस टाइप के खर्चे आज करने के बाद भी माँ को सुबह जब तक के 2 से 3 घंटे 2.5 घंटे आज क्लास चलती है, वह बच्चों के साथ में माँ को बैठना पड़ता है। वो अपने घर के काम करे कि बच्चों को साथ बैठे, और अगर एक बच्चे को पढ़ा भी ले, जिसके 2 बच्चे हैं, वो किस तरीके से पढ़ाएगी? ये सारे विषय आज बहुत बड़े विषय हैं, बहुत सेंसिटिव। क्या जामदार मैडम से बच्चू कडू जी ने बात नहीं करी? क्योंकि बच्चू कडू जी तो आप सभी पालकों के हीरो थे, आप तो उनको हीरो मानते हैं अपना? हीरो नहीं मानते सर, जो उनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। क्योंकि वो राज्य शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कई आदेश भी जारी किए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने यह आदेश जारी करने के बाद में जो है कैबिनेट में भी मैंने लेटर भेजा हुआ है, लेकिन कैबिनेट से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जब उन्हीं के सरकार के एक मंत्री यह बात कहते हैं कि मेरे लेटर को भी कहीं ना कहीं ये लोग तजब्बुर नहीं दे रहे हैं और मान्य नहीं कर रहे हैं, तो सोचिए परिस्थिति कितनी खराब है राज्य के अंदर में। कि एक राज्य शिक्षा मंत्री जिसे आपने ही नियुक्त किया है, जिसे आपने ही शपथ दिलाई है, जिसे आपने ही बनाया है दूसरी पार्टी के साथ में समर्थन देके, वह उसके निर्णय को भी आप नहीं मान रहे। क्योंकि राज्य शिक्षा मंत्री ने भी तो इंक्वायरी करने के बाद में ही डिसीजन दिया होगा ना, उसके बाद ही उन्होंने आदेश जारी किए होंगे ना। जो कि शिक्षण अधिकारी यो है, एजुकेशन ऑफिसर, जिसे कि हैंडीकैप कोटे में आज जो है नौकरी मिली है, उसका भी निलंबन का आदेश जो है माननीय बच्चू कडू जी ने जो किया हुआ था, लेकिन आज तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो हैंडीकैप ही नहीं है उसको हैंडीकैप कोटे में इतना बड़ा पद दिया हुआ है एजुकेशन विभाग में। आप सोचिए कितना बड़ा ये विषय है, कितना सेंसिटिव ये मुद्दा है। तो ये आप अगर देखा जाए तो आगे जाकर 25% अगर फीस कम हो जाती है तो स्कूल में टीचर्स की भी पगार 25% कम हो जाएंगी। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर स्कूल ने 30, 35, 40% जो है वहाँ पे निकाल दिया है पेरेंट्स वो अपने टीचर्स को और अदर स्टाफ को। और जब हम तो 25% की वो रियायत कर रहे हैं, जो 30% हिस्सा ट्यूशन फीस के पूरे स्ट्रक्चर पूरे स्कूल फीस के स्ट्रक्चर में 70% हिस्सा ट्यूशन फीस का होता है लगभग, और 30% हिस्सा होता है अदर एक्टिविटी का। तो जब आप एक्टिविटी करा ही नहीं रहे, तो हम तो सिर्फ आपसे 25% की रियायत आज देने की बात माननीय गडकरी जी ने कही हुई है ना, तो वो तो आप खर्चे ही नहीं कर रहे, वो कहे हुए हैं। अगर आपने बाकी जो टीचर्स को निकाला, अदर स्टाफ को निकाला, अगर उस बेस पे जाए तो मुझे ऐसा लगता है 60 से 70% का डिस्काउंट इन्होंने देना चाहिए। क्योंकि आपने दोनों तरफ से कमाई करने का, कोरोना काल में आपने बीमारी को जो एक अवसर बना लिया है कमाई का। क्योंकि आपको ऐसा लगता है आप तो भू माफिया और बाकी के जो माफिया, आज तक हम लीकर माफिया जो सुनते थे, इनसे भी बड़े माफिया आप बन गए हैं। पर अभिषेक जैन जी, घूम फिर कर बात यही आ रही है कि हमारे सांसद जी की भी बात सुनी नहीं जा रही है। बिल्कुल सुनी जाएगी सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नहीं सुनी जाएगी तो इनको आप देखिए कि आगे क्या होगा। तो आगे का रोड मैप क्या है, आगे क्या करना है? जामदार मैडम ने कहा है कि माननीय गडकरी जी ने जो आदेश जारी किया उसके लिए लेटर वो हमें इशू कर रही है। अगर वो हमें अभी लेटर इशू कर देती तो सारे स्कूलों में वो लेटर पहुंचाए जाएंगे कि 25% रियायत दी जाए, जो माननीय गडकरी जी ने तय की थी, और किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं किया है। ये लेटर ये आज देने के बाद में 2 दिन के अंदर क्या कार्रवाई होगी, फिर उसके बाद में पूरे पेरेंट्स और पूरा नागपुर शहर और पूरा महाराष्ट्र देखेगा। आज युवा मोर्चा भी आपके साथ जुड़ा, भारतीय जनता युवा मोर्चा आपके साथ जुड़ा, और उन्होंने भी आकर
बच्चों को स्कूल से न निकालने वाली बात कही। आप खुश हैं? एक पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल रहा है देखिए, आपको? पॉलिटिकल सपोर्ट इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि पॉलिटिकल लोग जो आज हमारे साथ, चाहे वो युवा मोर्चा बोले, चाहे वो आईवाईसी बोले, कोई भी व्यक्ति हो, आज उनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं और आज उनके साथ भी लगातार ये परेशानियां बनी हुई है। वो भी आज कोविड के टाइम पर अपने व्यापार से वंचित हैं, कहीं ना कहीं जॉब उनकी चली गई है, तो वो सारी परेशानियां उनके साथ भी है। लेकिन आज जहां पेरेंट्स को धुतकार के भगा दिया जाता है ऑफिस से, कोई लीडर जब सुनता नहीं है, कोई अधिकारी सुनता नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति, पुलिस का डर बताया जाता है। हर जब भी कोई स्कूल में पेरेंट जाते हैं तो पुलिस वहां पे बुला ली जाती है और उनके द्वारा डराया और धमकाया जाता है। इसीलिए आज जो है ऐसी ताकतों को हमने साथ में रखा है, उनसे हमने निवेदन किया है, क्योंकि गडकरी जी ने जो आदेश दिए थे जो कि पेरेंट्स के फेवर में है, वो आदेश को लेके आज ये लोग हमारे साथ आए हुए हैं कि अगर ये लेटर इशू नहीं किया गया तो इसको लेके फिर विरोध प्रदर्शन पूरी यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं उनका किया जाएगा और राज्य सरकार का विरोध किया जाएगा। अभिषेक जैन जी, आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपकी जो लड़ाई है प्रशासन से और एजुकेशन डिपार्टमेंट से और शासन से और सबसे ऊपर एजुकेशन डिपार्टमेंट के वो लोगों से जो शायद प्राइवेट स्कूल के फायदा पहुंचाना चाहते हैं, उनके साथ जो आपकी लड़ाई हो उसमें आप विजयी हो, यही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल नागपुर, विभागीय मंडल नागपुर, यह है एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिस नागपुर का। उम्मीद यही है कि आज जिस तरह से युवा मोर्चा और पेरेंट्स कई सारे यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी गुहार लगाई है फॉर रिड्यूसिंग द फीस टू 25%, जो बात हमारे खासदार सांसद आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी ने कुछ दिन पहले की थी, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि 15% ही मिलेगा। आज सुबह के अखबार में भी आया, अब 25% मिलता है, 15% मिलता है, पता नहीं क्या होने वाला है। कहते हैं जामदार मैडम जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की यहाँ पर ऑफिसर हैं, वो एक लेटर देने वाली हैं जो ये सभी स्कूल तक पहुँचाने वाले हैं, पेरेंट्स और पेरेंट्स के एसोसिएशन वाले। सबसे ऊपरी बात जो मैं आपको बताता हूँ, जिस चीज़ को ना बहुत नज़रअंदाज किया जा रहा है, और वो नज़रअंदाज पता नहीं क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन कई सारी स्कूल्स ने एक्स्ट्रा पैसे पेरेंट्स से लिए हैं। उसके ऊपर में एक पूरी की पूरी कमेटी बिठाई गई थी, उसके ऊपर में एक इन्वेस्टिगेशन शुरू है। उस इन्वेस्टिगेशन को लेकर अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है, उस इन्वेस्टिगेशन को लेकर अभी तक कोई बात नहीं आई है। ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि अगर स्कूल्स ने माता पिता से एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं तो वो पैसे स्कूल्स को वापस करने होंगे, और कोशिश स्कूल्स यही कर रही है कि वो कैसे भी करके ये बात पे पर्दा डाले। अब पता नहीं क्या कोई नेता जागेगा, क्या कोई ऐसा 15 अगस्त 75वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं हम देश की फ्रीडम की, लेकिन कोई भी स्कूल टस से मस नहीं हो रहा पेरेंट्स को आज़ाद करने का इस पूरे के पूरे काले जाल से। कोरोना काल है साहब, थोड़ा सा समझिए, निवेदन है। शाम को 5 बजे आपसे मिलूंगा ऑन राज की बात। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें। अगर आप एक माता पिता हैं तो इस पूरे के पूरे आंदोलन में बाकी माता पिताओं का साथ दें। अगर आप एक स्कूल में काम करने वाले व्यक्ति हैं तो कृपया अपने स्कूल को समझाएं कि माता पिता से उतनी ही फीस लें जितनी वो इस वक्त दे सकते हैं। कोरोना काल है, शायद वो न दे पाएँ। और अपना ध्यान रखें, जिंदा रहें। जय हिंद।